अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान लाहौर से और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा, और मेरा मकसद होता है कि आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोगों तक पहुँचाना। व्यूअर्स, जैसे कि मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छी खबरें लेकर आता हूँ, और अल्लाह ने चाहा मैं अच्छी खबरें लेकर आता रहूँगा। और मेरी ये अच्छी खबरें कुछ लोगों को तकलीफ़ देती हैं, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट होते ही मैं उन लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि मज़ीद आगे मेरी वीडियो को वो वॉच ना करें, क्योंकि मैं आज भी गुड न्यूज़ ही दूँगा, अच्छी खबरें ही दूँगा। और ऐसे व्यूअर्स बीच में हैं जो कमेंट्स करते हैं और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आके कहते हैं, जी आप ऐसे लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, झूठे दिलासे दे रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा करते हैं? तो वो पता नहीं, अगर उनको मैं झूठा लगता हूँ तो वो मेरी वीडियो क्यों देखते हैं या मेरे ग्रुप में क्यों आते हैं, मुझे नहीं समझ आती। उनका क्या लॉजिक है, उनकी क्या सोच है, और वो कितने माशाल्लाह समझदार लोग हैं, और अभी भी वो कोई ना कोई ऐसा व्यूअर्स बीच में बैठा होता है। ठीक है? कि वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ़ ये होता है कि मैं किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ, बल्कि लोगों की परेशानियाँ दूर करूँ, और ऐसे व्यूअर्स मेरे से दूर रहें, क्योंकि उनको मेरी वीडियो देखने से तकलीफ़ होगी। तो व्यूअर्स, अच्छी खबरें हैं आज भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी खबरें हैं। हाँ, सिर्फ़ एक मामला है जो अभी क्लियर नहीं हुआ, वो था विथड्रॉ का। ठीक है ना? लेकिन विथड्रॉ से भी ज़्यादा बेहतर और अच्छी खबरें ये हैं, जो अगर आप समझ गए तो आपको विथड्रॉ वाली टेंशन भी खत्म हो जाएगी फ़िल वक़्त। देखिए जी, कंपनी रहेगी तो विथड्रॉ भी मिलते रहेंगे। अगर कंपनी नहीं रहेगी, ट्रेज़र एनएफटी नहीं रहेगी, तो विथड्रॉ वाली तो बात ही झूठ है। किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे ही है। तो इस टाइम सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी को रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज भी जो सर्च की है ना, काफ़ी लोग यूट्यूबर या इधर-उधर बहुत लोगों को मैंने देखा, वो बस इसी इंतज़ार में थे कि हमें ये क खबर मिले कि विथड्रॉ मिलना है या नहीं मिलना, और हम वो न्यूज़ लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन हमने इस चीज़ पे बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है कि विथड्रॉ आज मिलेगा, कब मिलेगा, घंटे तक मिलेगा, रात 11:30 बजे मिलेगा, या कल मिलेगा या परसों। आज हमारी डिफरेंट चीज़ थी। जिस चीज़ पे हम स्टडी कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, वो ये थी कि कंपनी कितनी स्टेबल हो रही है, कंपनी कितना अच्छा होकर आ रही है। आ भी रही है या नहीं आ रही, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी। कंपनी अगर चलती रहेगी, कंपनी रहेगी, और विथड्रॉ हमेशा लेते रहेंगे हम। विथड्रॉ की कोई टेंशन नहीं है, विथड्रॉ लेट हो गए, अगर आज नहीं हुए, कल हो जाएँगे, 2 दिन बाद हो जाएँगे, 1 हफ्ते बाद हो जाएँगे, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होंगे। मज़े की और खुशी की बात ये है कि जो कंपनी ने अब खुद को स्पैक में लिस्टिंग करवा रही थी, वो 95% तकरीबन उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? और उनका जो टोकन के मामला थे, और दूसरे मामला जितनी भी अपडेट है, जैसे कि आईफ़ोन में तकरीबन अपडेट्स जो सी चेंज हो चुकी हैं। जो आईफ़ोन यूज़र है उन लोगों को पता चल गया, एंड्रॉयड की भी हो जाएँगी। अब आप लोगों को मैं समझा दूँ ये बात, ज़रा थोड़ी-सी गौर से समझिएगा। मैं क्लियर बात करूँगा, जो आप लोगों की समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस तरीके से बताऊँ कि आप लोगों की समझ में आ जाए, और पहले भी मैं इसी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जिसने भागना है ना, जिसने भागना है, मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। मैं ट्रेज़र एनएफटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक छोटी-सी बात कर रहा हूँ, जो जिस बात से मेरे ख़्याल से हर बंदा कहेगा कि यार ये तो है। जिसने भागना होता है ना, वो इंतज़ार नहीं करता। मैं ये पहले भी आप लोगों को बात बता चुका हूँ, वो इंतज़ार नहीं करता, और वो $1 भी जो सा ना खर्चा नहीं करता। स्पैक लिस्टिंग होना, या और भी जो मामला थे, टोकन के ये अपडेट चेंज कर रहे हैं, आगे से वो जितना भी ये मामलात कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं एक-एक चीज़ का नाम लूँगा तो वो बातें बहुत आगे तक चली जाएँगी, शायद आप पिछली बातें भूल जाएँ। क्योंकि अक्सर लोग भूल भी जाते हैं, फिर मेरे से मैसेज करके पूछते हैं, जी वो क्या था, ये क्या था, आपने ये बताया नहीं, क्योंकि मैंने बताया होता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ़ सिंपल लफ्ज़ों में बात बताऊँगा। ट्रेज़र एनएफटी ये पिछले 15 दिनों में तकरीबन मिलियन डॉलर्स खर्च कर चुकी है। कितने? मिलियन डॉलर्स। अभी के डिपॉज़िट $1 का भी नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को भी पता है। जब से विथड्रॉ का इश्यू बना हुआ है, कौन एंट्री करवा रहा है? कोई भी नहीं करवा रहा। कौन डिपॉज़िट करवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा। जिसने करवाना था वो इससे पहले करवा चुके हैं। उसके बाद ₹1 का भी हमारे पाकिस्तान और इंडिया में से डिपॉज़िट नहीं हुआ, $1 का भी। ये आप लोग समझते हैं, जानते हैं। और उसके बावजूद ट्रेज़र एनएफटी मिलियन डॉलर लगा रही है। ये जो काम होते हैं ना, कुछ लोग मेरे भाई ऐसा समझते हैं कि पता नहीं ये ऐसे काम है, लोगों को मुझे मैसेज आते हैं ना, कमेंट्स भी आते हैं, ये लोगों को ना ट्रेज़र एनएफटी ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, बस ऐसे दिखा रही है, ये कर रही है, इसका अपना क्या नाम था, लिस्टिंग में स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पे लगी हुई है, टोकन का जो चूरन दे रही है, इससे क्या होगा, ये बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। भाई, उन ये लोग आप समझ लें कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। एक तो ये जो फीचर्स आ रहे हैं ना, ये ट्रेज़र एनएफटी यूज़र है ना, इनके वाक़ई दिन बदल जाने हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी सोचों से ज़्यादा इन लोगों ने पैसे कमाने हैं, ट्रेज़र एनएफटी यूज़र्स ने। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस पे ट्रेज़र एनएफटी मिलियन डॉलर खर्च कर चुकी है। आप लोगों को लगता है कि हम जैसे मोबाइलों की सेटिंगें चेंज करते हैं या फलान काम करते हैं, उसमें कोई हमारा खर्चा नहीं आता, ये काम भी वैसा है, ये काम वैसे नहीं है। ये जो इन कामों को समझते हैं ना कि वेबसाइट क्या चीज़ होती है, कैसे बनाई जाती है, कितने इसमें एक्सपेंस आते हैं, क्या इसके टैक्सेस होते हैं, क्या मामलात हैं, ये वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है ना? जिन लोगों को नहीं पता, या चस्के लेने या मज़े लेने, वो जैसे मर्ज़ी कमेंट करते रहें, जैसी मर्ज़ी बातें करते रहें, हमें कोई परवाह नहीं है। हम ट्रेज़र एनएफटी के साथ कल थे, आज हैं, और इंशाल्लाह जब तक ट्रेज़र एनएफटी कम से कम 2028 तक रहेगी, हम इसके साथ रहेंगे जो रजिस्टर्ड है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो देख लेंगे हम। अभी तक फिलहाल 2028 तक जो ट्रेज़र एनएफटी हमें रजिस्टर्ड नज़र आ रही है, हम इंशाल्लाह इसके साथ रहेंगे।
विड्रा का इशू था, वो आज 11:30 बजे था कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं आ सका। ठीक है ना, हमने वेट किया, नहीं आ सका। लेकिन उससे बेहतर न्यूज़ ये है कि ट्रेजर एनएफटी इंशाल्लाह अब 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, हफ्ते में आए। आप लोगों ने परेशानी होना, आप ये समझ लें कि आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, ठीक है ना? तो या वो आपने एक बैंक में पैसे रखे हुए हैं, आपके पास चेक बुक नहीं है, आपका एटीएम भी खराब हो गया, अब आप क्या करेंगे? बैंक के लॉकर तोड़ के पैसे बीच में से निकालेंगे ना? ऐसा नहीं है। आपको चेक बुक के लिए वेट करना पड़ेगा, आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, जी मेरी चेक बुक खत्म हो गई, मुझे चेक बुक न्यू दें। मेरा एटीएम खराब हो गया, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जी मेरा एटीएम न्यू दें। उसमें वर्किंग डेज़ का होता है, 4 डेज़ का, 7 डेज़ का, कि इस वक़्त में आपकी चेक बुक मिलेगी, या फिर आप अपने अकाउंट से पैसे निकालेंगे। आप अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लें इस टाइम। देखिए, मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज़ों में समझाया, अभी भी आप ना समझेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना? मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को टेंशन लेने से मैं बचाऊँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। तो इस टाइम आप ये समझ लें कि आपका एटीएम कार्ड जो सा ना वो खराब हो गया या एक्सपायर हो गया, आपकी चेकबुक भी खत्म हो गई, आपके अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन वो लेंगे कैसे? वेट तो करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। आप लॉकर जाके तो तोड़ नहीं सकते हैं, या आप बैंक को ये नहीं कह सकते कि जी मैं अगर मेरे पास चीज़ें नहीं, मुझे पैसे नहीं तो मैं अकाउंट खत्म करने लगा हूँ, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए वेट करें। अच्छी खबर ये है कि आप देखें कि वो हमारे बैकअप पे कितना काम कर रही है, कितने स्ट्रांग हो रही है। इसका किसको फ़ायदा है? आपको फ़ायदा, मुझे फ़ायदा, हम सबको फ़ायदा है। जो ट्रेज़र एनएफटी यूज़र है, सबको फ़ायदा है। वो मिलियन डॉलर खर्च कर रही है, किसके लिए कर रही है? वो आपके लिए और हमारे लिए कर रही है। ना करें, क्या कर लेंगे आप? हम क्या कर लेंगे? यार यहाँ से समझें कि ट्रेज़र एनएफटी, लोग कहते हैं कि जी आप इतना, आपका कॉन्फिडेंस, आप इतने पक्के कैसे हैं जी? आप कहते हैं हम तो आपका कॉन्फिडेंस देख के हैरान हैं कि आप इतने यकीन से कहते हैं कि ट्रेज़र एनएफटी नहीं भागेगी, मैं इसके साथ ही रहूँगा। आप इसके क्या कोई वकील हैं, या इनसे आपको पैसे मिलते हैं, आपको पे करते हैं, आप इनसे सैलरी लेते हैं? क्या है भाई, मैं कुछ भी नहीं लेता। मेरा ट्रेज़र एनएफटी के साथ बिल्कुल भी कोई तल्लक नहीं है। मैं भी एक आप जैसा छोटा-सा ट्रेज़र एनएफटी यूज़र हूँ, ठीक है ना? मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। आप लोग इतने परेशान ना हो। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो झूठी खबरें लोग आपके कानों में डालते हैं, अफ़वाहें आपके कानों में डालते हैं, उल्टी-सीधी बातें बता-बता के आप लोगों को परेशान किया हुआ है, डिसहार्ट किया हुआ है, मेरा काम है मेरी उन लोगों के साथ जान दें। मैं उन लोगों को फ्लॉप करता हूँ, ठीक है ना? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियो को उन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, ठीक है ना? वो सिर्फ मेरी वीडियो देखने आते हैं, बीच में उल्टे-सीधे कमेंट्स करते हैं लोगों को डिसहार्ट होने के लिए। आप ऐसे उल्टे-सीधे कमेंट्सों को देख के प्लीज़ डिसहार्ट नहीं होइएगा। उल्टे-सीधे सवाल करेंगे, शैतानी काम करेंगे, आप लोगों ने उनके कमेंट्स देख के परेशान नहीं होना, ठीक है ना? उनको क्या पता? वो इतने साइंसदान नहीं, तो उनके पास इतना टाइम है मेरी वीडियो में आके कमेंट्स कर रहे हैं। उनको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी वीडियो देखते क्यों हैं? यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि ऐसे लोग मेरी वीडियो, झूठे की कौन वीडियो देखता है? लोगों को जो बेवकूफ़ बनाता है, जिस पे अगर उनको मेरे पे यकीन नहीं है तो मेरी वीडियो क्यों देखते हैं? वो मेरी वीडियो में से कुछ चीज़ें निकालने के लिए आते हैं, कुछ समझने के लिए आते हैं, शरारतें करने के लिए आते हैं। ठीक है ना? तो गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। परेशान नहीं होना, विथड्रॉ लेट लाज़मी है, लेकिन इसको आप बैड न्यूज़ नहीं कह सकते। आप बैक पे देखें कि दूसरे काम क्या हो रहा है। ट्रेज़र एनएफटी अपने काम क्या कर रहा है? मिलियन डॉलर लगा रहा है, किसके लिए लगा रहा है? इतनी जो कम्युनिटी है, आप खुद देखें, जो तकरीबन 5 मिलियन, मिनिमम मैं बात बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होगी ये पाकिस्तान और इंडिया की मैं इनकी बात बता रहा हूँ। इतनी कम्युनिटी वो कैसे ख़त्म कर सकती है? कैसे पॉसिबल है? दिमाग काम करता है, आपकी सोच काम करती है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। उसकी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, पीछे उनकी ऑडिट लगी हुई है, उनके सारे काम हो रहे हैं, स्पैक लिस्टिंग पे लगी हुई है, टोकन पे लगी हुई है, उनको मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। आईफ़ोन आप एप्पल में देखें, उसका अपना क्या नाम लेते हैं, उसकी न्यू अपडेट्स भी आ गई, खर्चे हो रहे हैं मिलियन डॉलर। ठीक है ना? अगर प्ले स्टोर पे दोबारा ये आ गई है, तो आपको क्या लगता है, आपको आईफ़ोन जो यूज़र है, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, जो इस तरह की स्कैम करने वाली चीज़ें होती हैं ना, कंपनी होती हैं, उनको एप्पल स्टोर वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये दोबारा उसमें रजिस्टर्ड हुई है। पहले खुद ही इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है ना? फिर दोबारा इसमें आई है खुद ही ये। उनको इतना टैक्स दे रही है, किस चीज़ के लिए दे रही है? खत्म कर दें वहाँ से एप्लीकेशन ये। निकाल लें एप्पल स्टोर से ये बाहर, निकाल लें प्ले स्टोर से बाहर ये। मैं आपको एक बड़ी पॉइंट की बात बताने लगा हूँ, पॉइंट की। और उससे पहले मुझे बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का। मुझे बल्कि काफ़ी लोगों ने मैसेज किए, मैंने उनको भी डाँट दिया कि यार ऐसी बात नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है। एचएएचएम जो सी एप्लीकेशन अभी पिछले दिनों में ये ट्रेज़र एनएफटी के मुकाबले में वो उन्होंने अपने आप को शो किया था, एचएएचएम ने। आज देखें कि वो कैसा स्कैम करके गई है। स्कैम इसको कहते हैं, ठीक है ना? स्कैम किसको कहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्कैम इसको कहते हैं। अब एचएएचएम का क्या है, प्ले स्टोर पे जाके देखिए, उसकी एप्लीकेशन खत्म, फिनिश, रिमूव हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई। इसको स्कैम कहते हैं। क्यों? जब उसने स्कैम करना तो वो अपनी एप्लीकेशन क्यों रखे? वो क्यों पैसे दे, क्यों टैक्स दे, क्यों इतना निज़ामात चले? जिसने स्कैम करना होता है ना, वो ओके, ज़ीरो, फिनिश, बिल्कुल क्लीन, इसको स्कैम कहते हैं। और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ जब मुझे पता चला कि एचएएचएम जो सी चली गई है। मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं सारी इससे रिलेटेड बना रहा हूँ, ट्रेज़र एनएफटी से, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद ट्रेज़र एनएफटी यूज़र था, इसलिए मैं ट्रेज़र एनएफटी जो यूज़र है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा था, और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। बैड कमेंट्स करें, लोग मेरी वीडियो को अच्छा समझें, बुरा समझें, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे कुछ ऐसे यूट्यूब फैमिली मेंबर बने हुए हैं, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, मेरे पे यकीन करते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा था, बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा।
जिनको नहीं अच्छी लगती अल्लाह हाफिज़, वो जा सकते हैं। आज मुझे बहुत अफ़सोस हुआ जब मुझे एचएएचएम का पता चला, अभी कि मुझे इसकी भी इन्फॉर्मेशन, मुझे काफ़ी लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि आप इस पे भी वीडियो बनाएँ, इस पे भी बनाएँ। मैं उस पे वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज मुझे अफ़सोस के साथ एचएएचएम का मैंने अपनी वीडियो में जो सा ना ज़िक्र किया, अफ़सोस मुझे इस चीज़ का हुआ है कि ज़ाहिर-सी बात है यार, और मैं ट्रेज़र एनएफटी यूज़र्स को कहूँगा कि प्लीज़, 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 जो आपके जानने वाले हैं या अपने जो भी सिस्टम है, एचएएचएम का जो एप्लीकेशन बंद हुई ना, उनका मज़ाक ना बनाइएगा। मेरे ग्रुप में भी लोगों ने मज़ाक बनाने की कोशिश की, मुझे इनबॉक्स में मैसेज आए, लेकिन मैंने तो सबको शट अप कॉल दे दी है, ठीक है ना? मैंने मना कर दिया, डाँट दिया कि यार ऐसा काम ना करें। ठीक है, वो उस एप्लीकेशन के यूज़र थे, हम ट्रेज़र एनएफटी के यूज़र हैं, लेकिन वो भी हमारे जैसे, हमारे भाई हैं। उन्होंने भी उसी तरह इन्वेस्टमेंट की थी जिस तरह ट्रेज़र एनएफटी वालों ने इन्वेस्टमेंट की है। उनकी भी सेम वही इन्वेस्टमेंट थी, उसी तरीके थे, वही सारा सिस्टम था। उनके दिलों पे क्या बीत रही है, वो कितने परेशान होंगे, मेरे बस में हो तो मैं उनकी जाके परेशानी बाँटने की कोशिश करूँ। लेकिन वो बंद हो गई है, वो स्कैम होना ही होना था उसका, वो तो हमें पहले ही पता था, मैं इसलिए इस पे वीडियो बनाता ही नहीं था। क्योंकि मुझे पता था स्कैम होने वाला, मैं इस पे वीडियो क्या बनाऊँ? मैं अपने व्यू लेने के लिए तो वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं लोगों को स्कैम की खबर नहीं पहुँचा सकता था। मैं वक़्त से पहले लोगों को नहीं मार सकता था, जो वक़्त मुकर्रर है वो तो होना ही होना, उससे पहले मैं नहीं मार सकता था उनको। इसलिए मैंने एचएएचएम पे वीडियो अभी तक नहीं, मुझे बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में भी, जो मेरे व्यूअर्स भी हैं, उन्होंने मेरे कमेंट्स भी आए, मैंने सबको मना करता था, मैं कहा नहीं यार, मैंने उस पे वीडियो नहीं बनानी। उसका रीज़न ही यही था कि उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी थी कि वो स्कैम होने वाली है। विड्रा तो उसके काफ़ी देर से बंद थे, और स्कैम होने का सिर्फ़ उन्होंने वेट किया था और स्कैम करके चली गई, उनकी एप्लीकेशन भी खत्म हो गई है। और आप ट्रेज़र एनएफटी की देखें, ट्रेज़र एनएफटी जब लोग कह रहे हैं कि ये स्कैम कर गई है, उन्हीं दिनों में वो एप्पल स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन दोबारा एक्टिव हो रही है। बात समझ आ रही है? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये स्कैम कर गई, दूसरी तरफ एप्पल स्टोर पे एक्टिव हो रही है, और तीसरी तरफ देखा जाए तो ये पीछे मिलियन डॉलर लगा रही है। वो क्यों लगा रही है? ऐसी एचएएचएम की कोई हिस्ट्री है? मुझे कोई बता दे आके कि हाँ जी, वो भी ऐसे कर रही थी, वो ऐसे नहीं कर रही थी। उनका कोई भी ऐसा सीन नहीं था। वो सिर्फ डिपॉज़िट करवा रही थी कि डिपॉज़िट हो जाए। अपने छोटे-मोटे इश्यू बता के वो विथड्रॉ रोके हुए थे। डिपॉज़िट की तरफ लोगों को ला रही थी। उनका कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं, कोई उठा के मुझे बता दीजिए, वो भी स्वैग लिस्टिंग हो रही थी, उनका भी कोई टोकन आ रहा था, उनके भी नोटिफ़िकेशन ऐसे ही हमने चेक किए हैं, वहाँ पे वेबसाइट पे जाके, या कोई ट्रेज़र एनएफटी को तो कोई भी जाके चेक कर सकता है, कोई भी देख सकता है। आपको पहले भी मैंने बताया कि आप इसका खुद भी चेक कर सकते हैं कि इनका वाक़ई रियल में ये काम हो रहे हैं, मिलियन डॉलर वाक़ई ये खर्च कर चुके हैं। तो एचएएचएम वालों का मज़ाक ना बनाइएगा, उनके साथ मिलकर अफ़सोस है। अल्लाह ताला उनकी जो नुकसान हुआ है वो पूरा करे। कहीं न खुदा की ज़ात है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो उनका इससे बेहतर कोई अल्लाह ताला उनको अता करेगा, ठीक है ना? तो इसलिए वो भी हमारे भाई हैं, मज़ाक ना बनाया करें। अगर आपका निज़ाम अच्छा चल रहा है ना, किसी का नुकसान हो गया या किसी पे ऐसा वक़्त आ गया, तो उसको बल्कि आप आसरा दें, उसको सपोर्ट करें, ठीक है ना? तो ठीक है, उन्होंने अगर हमारा कभी मज़ाक उड़ाया था, कोई बात नहीं। अगर हम भी वैसा काम करेंगे, फिर उनमें और हमारे में फ़र्क है। आप तो अपनी अच्छाई का सबूत दें। तो इंशाल्लाह ट्रेज़र एनएफटी की आज भी गुड न्यूज़ ही है। ठीक है ना? जो मैंने आपको बताई है ना, आपको इस चीज़ से बल्कि खुश होना चाहिए, सुकून लेना चाहिए। समझें मेरी बात को, जल्दबाज़ी ना करें, आपकी जल्दबाज़ी से कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी जल्दबाज़ी, मेरे पास यकीन मानिए, मेरे पास एक डेविड की और लियो की और इनके जितने भी टॉम वगैरह की ना पूरी एक स्टोरी है। मुझे वो स्टोरी समझाने में और बताने में कम से भी कम 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा वीडियो बनाने में। और वो मैं अगर आपको स्टोरी सुना दूँ, आप सुकून से सो जाएँगे नींद। ठीक है ना? मेरा लेकिन मकसद वो साइट पे जाने वाला नहीं है अभी। ठीक है, ये ट्रेज़र एनएफटी का मामला हल होते ही मैं आप लोगों को वो स्टोरी भी शेयर करूँगा उनकी। डैनियल की, मिस्टर लियो की, मिस्टर डेविड की, इंसानों की पूरी स्टोरीज़ मैं शेयर करूँगा, और आपको समझ लग जाएगी कि वाक़ई यार ये कहीं नहीं जाने लगी है। ये एक स्टोरी है, हमारे पास सारी स्टोरी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं यूट्यूबर की तरह आप लोगों से बात नहीं करता हूँ। उनका एक तरीक़ेकार अलग है, पता नहीं वो कैसे तरीक़ेकार है। मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ जैसे इंसान फैमिली में बैठ के, यार दोस्तों में बैठ के एक-दूसरे को समझाता है, यार परेशान नहीं होना। वो तरीक़ेकार है मेरा आप लोगों से। ट्रेज़र एनएफटी है, रहेगी इंशाल्लाह, और अच्छे तरीके से चलेगी। ठीक है ना? विथड्रॉ का इश्यू ज़रूर है, उसकी भी मैंने मसाले आपको दे दिए, ठीक है ना? मिलेंगे आपको, देर से मिलें। ये इंशाल्लाह आप अपने भाई पे यकीन रखें, इंशाल्लाह जिन लोगों को मेरे पे यकीन है वो यकीन रखें इंशाल्लाह, और सेकंड ऑप्शन भी कोई नहीं। आप नहीं यकीन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप क्या कर लेंगे? आप स्टीवन अलेक्जेंडर को जाके गिरफ्तार पकड़ सकते हैं? देखिए, पहले तो अमेरिका का वीज़ा लें, इतना पैसा फिर दोबारा लगाएँ, फिर वहाँ पे जाके उसको ढूँढें, फिर उनके रूल्स ही कुछ और हैं, ठीक है ना? इसलिए टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है? सेकंड हल भी कोई नहीं है, इसलिए अपने आप को पूरी उम्मीद रखें, सुकून से रखें, अपने भाई पे यकीन रखें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा आपका ₹1 का भी लॉस नहीं होने वाला ट्रेज़र एनएफटी में। इंशाल्लाह आपका ₹1 का भी, $1 तो दूर की बात, ₹1 का भी लॉस नहीं होने वाला। कैसे नहीं होने वाला, वो आप समझ गए हैं। इंशाल्लाह ट्रेज़र एनएफटी पहले से अच्छी आएगी, है, रहेगी, ठीक है ना? विथड्रॉ का इश्यू है, वो नो टेंशन। और अपने मोबाइलों पे एप्लीकेशन चेक कर लीजिएगा, जिसकी एप्लीकेशन अपडेट माँग रही होगी, वो लाज़मी अपडेट कर लें, ठीक है ना? वो लाज़मी अपडेट कर लीजिएगा। एप्पल स्टोर वाले भी
इसका आईफ़ोन वाले भी देख लें और इसका एंड्रॉयड वाले भी देख लें, वो अपडेट कर लें इंशाल्लाह सारे आप लोगों के सामने जो न्यू फीचर्स हैं ना वो भी आ जाएँगे। आप पहले जो एनएफटी सेल करते थे, ठीक है ना? वो कंपनी ने अपनी मर्ज़ी से सेल करनी होती थी। अब आप उसके खुद मालिक हैं, ये सारे न्यू फीचर्स आए हुए हैं, ठीक है ना? इस पे बाद में वीडियो बनाएँगे। तो अभी तो आप लोगों को क्लियर करना था कि सारे मामला ठीक है। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो बहुत लंबी होगी फिर आज बातों-बातों में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।